छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की प्रक्रिया के बीच कई स्थानों से किसानों को टोकन नहीं मिलने की जानकारी आ रही है। किसान 21 क्विंटल धान की खरीदी नहीं होने की बात भी कह रहे हैं। इसकी वजह है अनावरी रिपोर्ट, जिसके आधार पर किसानों से धान की खरीदी की जा रही है। अब इस मसले पर कांग्रेस खुलकर किसानों के साथ आ गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसानों के हित में बड़ा आंदोलन करने का ऐलान किया है। 21 क्विंटल धान खरीदने का 3100 रुपए समर्थन मूल्य देने का इस सरकार ने वादा किया। 70% से ज्यादा सोसाइटियों में, धान खरीदी केंद्रों में कहीं तो 9 क्विंटल, कहीं तो 11 क्विंटल, कहीं तो 12 क्विंटल, कहीं तो 14 क्विंटल की धान खरीदी हो रही है। मतलब 21 क्विंटल धान खरीदी नहीं हो रही है। टोकन नहीं दे पा रही है किसानों को। अगर टोकन दे भी दी तो समय पे धान नहीं बेच पा रहे हो किसान, टोकन निरस्त हो जा रहा है, फिर दोबारा टोकन नहीं दे पा रही है। बारदाने की इतनी ज्यादा समस्या है पूरे प्रदेश में कि किसान बारदाने के वजह से समय में अपना धान जो टोकन करता है उस अनुसार नहीं बेच पा रहा है। सरकार बड़ा धोखा देने का काम किया है, चाहे 3100 रुपए के नाम से हो या धान खरीदी के नाम से हो। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी आने वाला समय में किसानों को लेकर बड़ा प्रदर्शन करने के लिए पूरी तैयारियां कर रही है। एक और जहां कांग्रेस आंदोलन की रणनीति बनाकर किसान के मुद्दे पर सरकार को घेरना चाहती है, तो वहीं दूसरी ओर सहकारिता मंत्री केदार कश्यप कहते हैं कि कांग्रेस का आरोप पूरी तरह से निराधार है। भाजपा सरकार के मंत्री कांग्रेस के कदम को पॉलिटिकल स्टंट करार दे रहे हैं। जहां तक धान खरीदी को लेकर के ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं है। सरकार पूरी तरीके से कृत संकल्पित है कि हम किसानों के साथ में कोई अन्याय होने नहीं देंगे। उनका पूरा का पूरा धान खरीदा जाएगा। देखिए, धान खरीदी सभी जगह चल रहा है और धान का उठाव भी होगा। उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे मुखिया जो हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, किसानों के धान को खरीदने की चिंता वो कर रहे हैं और खरीद रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत हमेशा धान और किसान पर केंद्रित रही है। एक बार फिर धान खरीदी की प्रक्रिया के बीच धान और किसान पर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। लेकिन किसानों के मुद्दे पर सियासी लड़ाई से ज्यादा जरूरी ये है कि समय पर धान की खरीदी हो और किसी भी सूरत में किसानों को परेशानी का सामना न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। TV24 की इस खास पेशकश आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। और जैसा कि आज का मुद्दा है, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि किसान क्यों है परेशान। ये एक बड़ा सवाल है और ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि धान के कटोरे में किसान ही वो रीढ़ की हड्डी है अर्थव्यवस्था की, जो कि छत्तीसगढ़ का करीब 70% हिस्सा कवर करती है। ऐसे में किसानों को होने वाली परेशानी को लेकर एक सियासी जंग सी हमें देखने को मिलने वाली है। किसान पर एक घमासान हमें देखने को मिलने वाला है, क्योंकि कांग्रेस ने कर दिया है ऐलान कि वो करेगी आंदोलन। तो क्यों हो रहा है ये आंदोलन और किसानों को क्या क्या परेशानी है, क्या धान खरीदी सही नहीं हो रही है, इसी पर आज हम बात करेंगे और जानने की कोशिश ये भी करेंगे कि इन समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है। क्योंकि आंदोलन प्रदर्शन कोई समस्या का हल नहीं, समस्या को हल करने के लिए कदम और सरकारी फैसलों की जरूरत होती है। तो चर्चा शुरू करते हैं। पहले उससे मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ बने रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राजेंद्र बंजारे जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है राजकुमार राठी जी, बहुत स्वागत है आपका। और किसानों का पक्ष रखने के लिए किसान नेता और एक स्वयं किसान वेगेंद्र सोनवेर जी हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत करेंगे उनका भी। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने बताया कि किसानों की क्या क्या समस्याएं हैं और कांग्रेस क्या करने जा रही है, लेकिन किसानों की ये समस्या है क्या, पहले वेगेंद्र जी से समझ लेते हैं। बिना लाग लपेट के वो बताएं कि आखिर पहले की व्यवस्था और अब की व्यवस्था में क्या ऐसी चीजें हैं जो कि दिक्कत पैदा कर रही है किसानों को। जी, निश्चित तौर पे तिवारी जी, छत्तीसगढ़ के किसान जो है
एक तो सबसे पहले 1 नवंबर से जो धान खरीदी होनी थी वो 15 दिन का लेट, और आज की तारीख में किसानों को टोकन जो मिला है वो 15 दिसंबर का भी मिला हुआ है। तो किसान जो है वैसे ही 15 दिन लेट और ये 1 महीने का और समय, तो किसान करे तो करे क्या? फसल पूरी पक के तैयार है, खलिहान में, खेत में, रोड पे या मैदान पे रखे हुए हैं। तो किसान जो है ऐसी पसोपेश में है। एक तो टोकन तुम्हार हाथ तुम्हार द्वार का जो योजना है वो भी विफल है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि छत्तीसगढ़ की सरकार जो है लिमिट कम कर दी है। जहां 8,000 कट्टे की खरीदी होनी थी, वहां पे 4,000 कट्टा हो रही है। उसका एक और प्रमाण मैं आपको देना चाहता हूं। अभी तक छत्तीसगढ़ के खरीदी नीति में 9,000 लाख मैट्रिक टन धान कुल खरीदी हुई है, जो कि कुल हमारे लक्ष्य 1,60,000 मैट्रिक टन के तुलना में 15 दिन में हमने 9 लाख मैट्रिक टन खरीदा है। तो निश्चित तौर पे ये अगर इसी गति से खरीदेंगे तो ये खरीदी 6 महीना लग सकता है सरकार को धान खरीदने में। तो इसमें भी ध्यान देनी चाहिए। और इसका सबसे बड़ा कारण है प्रशासनिक अक्षमता, जो कि सरकार के नुमाइंदे जो IAS IPS हैं वो लोग जो है किसानों को खुशहाल नहीं देखना चाहते। अब ये हो भी सकता है कि ये लोग सरकार को सफल होना नहीं देखना चाहते, ये भी कह सकते हैं अपन। परंतु किसान जो है अपने पूर्व घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था 21 कुंटल धान 3100 रुपया का नगद भुगतान, परंतु किसानों को ना तो धान बिक रहा है न 3100 रुपया मिल रहा है। तो ये भी किसानों के मन में संशय है कि हमें अंतर की राशि कब देंगे। आज हमें सिर्फ 2130 रुपया मिल रहा है और 170 रुपये का जो भुगतान है, जो केंद्र ने समर्थन मूल्य बढ़ाया है, वो भुगतान ये हमारे 3100 में प्लस होना था, परंतु ये भी अभी तक सरकार की तरफ से कहीं पे भी नहीं, कुछ भी नहीं कहा जा रहा है कि किसानों का हक पे। हमारा आरोप है कि ये किसानों का हक पे डाका डाल रहे हैं। जैसे कांग्रेस की सरकार ने 3 साल किसानों के हक पे डाका डाला, उसी का परिणाम है किसानों ने सत्ता से बेदखल नहीं, किया। जो 3100 है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है अभी? जी बिल्कुल नहीं, किसानों को 2130 रुपया ही मिल रहा है। नहीं, दो बार में आखिर मिलता तो होगा ना। योजना के तहत दे रही है, पिछली बार खरीदी हुई है तो उसमें मिला है, तो इसमें इस बार क्या दिक्कत? हाँ, बहुत अच्छी बात आपने, पिछली बार एकमुश्त भुगतान हुआ। अब ये इस सरकार की दूसरी पारी है, दूसरा वर्ष है धान खरीदी का, परंतु यहाँ पे क्यों हीला हवाला किया जा रहा है? जब आपने सरकार गठन होने के बाद तत्काल दिया था, मतलब पूर्व में नीति बन चुकी थी, आपने नीति बनाने में अक्षमता दिखाई है सरकार। और दूसरा, बारदाने की जो समस्या आ रही किसानों के साथ, जब आपको मालूम है कि अनवरत धान खरीदी हमें करनी है, तो आप जो है जुलाई अगस्त से बारदाने की व्यवस्था क्यों नहीं किए? आज आप दौड़ भाग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि प्रशासनिक लोग इस पे भी गड़बड़ झाला है। ये अनावश्यक महंगे दर पे बारदाना लेंगे, कमीशन अपना बढ़ा के लेंगे, और व्यापारियों को जो बारदाना, पुराना बारदाना बेचते हैं, उनको भी लाभ पहुंचाने के लिए ये जो है किसानों को परेशान किया जा रहा है। तो 3-4 दिक्कतें बताई है वेगेंद्र जी ने। एक तो टोकन में थोड़ी देरी हो रही है, दूसरा धान का उठाव नहीं हो रहा है, तीसरा भुगतान को लेकर थोड़ा भ्रम की स्थिति है कि 3100 मिलना चाहिए या समर्थन मूल्य जोड़ के मिलना चाहिए। पहले भी ऐसा हुआ है कि सरकारें इसमें स्पष्ट नहीं रही है। तो ये कुछ दिक्कतें हैं और इन्हीं समस्याओं के कारण हम ये कह सकते हैं कि कुछ जो कदम है वो उठाए जाने की जरूरत है। राजकुमार राठी जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे समझते हैं सरकार क्या कदम उठा रही है। ये समस्याएं हैं और खरीदी को शुरू हुए 14 दिन हो गए हैं, पर वो उस फ्लो से खरीदी नहीं हो पा रही है और इसीलिए समस्याएं देखने को मिल रही है। राजकुमार जी देखिए मोहन जी, जब कांग्रेस की इस प्रदेश में भूपेश बघेल की सरकार थी, आपको याद होगा 2500 रुपये में धान की खरीदी होती थी और केंद्र सरकार का पैसा जैसे ही धान बिकता था किसानों के खाते में आता है, और जो 400 रुपये का डिफरेंस राज्य सरकार देती थी उसको 4 किस्त में 3-3 महीना करके देती थी मोहन जी। और स्थिति ये थी, जब दूसरे साल किसान जब बेचता था, धान बेचता था, तब भी उनकी एक किस्त बकाया रहती थी। मेरे साथी किसान भाई यहाँ पर बैठे हैं, आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं। तो और बारदाना की समस्या को लेकर मैं समझता हूँ यहाँ तक किसानों को कहा जाता था कि बारदाना आप लेकर आइए,
और किसानों को बारदाने की व्यवस्था करनी पड़ती थी। ये कांग्रेस की सरकार के समय की बात मैं बता रहा हूं, जब से इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और दूसरी बार धान की खरीदी हो रही है, पिछले बार धान की खरीदी हुई। और आपको जानकारी है मोहन जी, केंद्र सरकार का पैसा जिस प्रकार से धान की खरीदी होती है, वैसे किसानों के खाते में जो है तत्काल जो है वो आरटीजीएस होता है। और जो डिफरेंस का अमाउंट है हम लोगों ने एक साथ दिया था मोहन जी, आपको याद होगा, और हमारे किसान भाई यहाँ पर बैठे हैं, उनसे आप कंफर्म कर सकते हैं। 4 किस्त में देने की बजाय एक साथ जो है किसान के खाते में पैसा गया था। इसी प्रकार से इस साल भी खरीदी हो रही है। पहले ही जैसे किसान बेच रहा है धान, वैसे ही उसके खाते में आरटीजीएस हो रहा है। और डिफरेंस खाता जो डिफरेंस का अमाउंट है, अभी सरकार जब बजट में प्रावधान करेगी तो उनके खाते में एक साथ ट्रांसफर होगा। बारदाने को लेकर थोड़ी सी समस्या आ रही है, लेकिन उसकी व्यवस्था सरकार कर रही है। हम भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार की तरह किसानों को ये नहीं कह रहे हैं कि आप बारदाना लेके आइए। आपको जानकारी होगी, आज समाचार पत्रों में भी छपा है कि सरगुजा के कलेक्टर जो विलास जी हैं, वो खुद किसान बनकर जो है वहां जाकर खरीदी बिक्री को देख रहे हैं कि किसानों से व्यवहार ठीक हो रहा है कि नहीं, खरीदी ठीक से हो रही है कि नहीं, धान की भर्ती पूरी हो रही है कि नहीं। सरकार पूरी नजर रखी हुई है मोहन जी, कहीं से परेशान होने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव साय की सरकार ये मानती है कि किसान जो है छत्तीसगढ़ का जो अन्नदाता है, और अन्नदाताओं को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिन विषयों को लेकर इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, क्या 21 क्विंटल धान की खरीदी की बात 3100 में करें, क्या महतारी बंधन योजना के माध्यम से 70 लाख महतारी को आर्थिक संबल देने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। मैं समझता हूं सभी वादे इतनी जल्दी पूरे हुए मोहन जी, मैं नहीं समझता कि किसी सरकार में, किसी राज्य में इतने तेजी से वादे पूरे हुए हैं। विष्णु का सुशासन है, हम जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रहे हैं। कहीं पर भी भ्रष्टाचार आपको दिखेगा नहीं। भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, और सरकारी काम पानी की तरह साफ दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी अव्यवस्था की जहां तक बात है मोहन जी, आपको मालूम है जो धान खरीदी केंद्र के जो कर्मचारी हैं वो स्ट्राइक पे थे, वो भी स्ट्राइक से वापस आए हैं। अब भूपेश बघेल के समय में हमारे किसान भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप पूछ सकते हैं कि 1 दिसंबर से धान की खरीदी होती थी, 1 नवंबर से धान की खरीदी जो प्रारंभ हुई थी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में प्रारंभ हुई थी। इस दिन 14 दिन जरूर विलंब हुआ है, लेकिन किसानों का एक एक दाना धान खरीदने के लिए विष्णुदेव साय, भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कहीं से किसानों को, हमारे अन्नदाताओं को चिंता करने की आवश्यकता कांग्रेस की ओर कर लेते हैं। कांग्रेस क्योंकि आंदोलन करने जा रही है तो उसकी तो एक बड़ी रणनीति होगी, और कांग्रेस क्या इस पूरे मामले को राजनीतिक बनाना चाहती है, इसलिए समस्या हुई नहीं। पहले बताते समस्या है क्या, सरकार समझती नहीं होता तब आंदोलन होता, आंदोलन का ऐलान कर दिया। बंजारी जी, क्या इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहती है क्या कांग्रेस? देखिए तिवारी जी, जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बैठी तब भी किसानों को छला गया। उन्होंने कहा था कि हम किसानों का आय दोगुनी कर देंगे। अब छत्तीसगढ़ में भी डबल इंजन की सरकार बन गई है, झूठे वादे करके डबल इंजन की सरकार बनाई गई। आप एक मुश्त राशि, जैसे कि योगेंद्र भैया ने बताया कि एक मुश्त राशि देने के फिर 2 किस्त क्यों आ रहा है भैया? आप 2300 रुपये दे रहे हैं, फिर कब देंगे उसकी कोई हिसाब नहीं। तो इस प्रकार से समस्या है। तीसरा चीज जो टोकन की समस्या, टोकन जनरेट हो नहीं रहा है, इसका सर्वर डाउन है। बड़े किसान को 3 बार टोकन कटेंगे, बड़े किसान क्या एक बार में 50 क्विंटल से ज्यादा इसका ले नहीं रहे सॉफ्टवेयर, तो 3 टोकन में उसका पूर्ति नहीं हो पाएगा। तो फिर कहां से एक दाना, मतलब इनका मनसा ही नहीं है किसानों को लाभ मिले, इनका मनसा नहीं है। लेकिन आंदोलन से क्या होगा? कांग्रेस क्या करेगी? आंदोलन करेगी, सड़कों पे उतरेगी क्या? इससे दबाव बन के सरकार आप लोगों के हिसाब से काम करने लगेगी क्या? देखिए, बिल्कुल हम किसानों के साथ खड़े हैं। हम किसानों की समृद्धि के लिए हमेशा जो है हमारी सरकार, जब भूपेश बघेल की सरकार थी तो यही सरकार है जो सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य के लिए साथ साथ जो राज्य सरकार का जो पैसा था वो भी दिए। तो ये कथनी और कथनी में इसका अंतर है। हम लोग लगातार किसान के साथ खड़े रहेंगे, चाहे चुनाव की परिणाम जो भी हो, लेकिन हम किसान के हित के लिए लगातार लड़ाई लड़ेंगे। और ये तत्कालिक समस्या है, अगर आज नहीं लड़ेंगे हमको जनता पूछेगी कि आप क्या किए। तो ये भारतीय जनता पार्टी को हमें नहीं बताने की जरूरत है। हम एक सकारात्मक भूमिका, विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और किसानों को क्या करने का क्या प्लान है अभी कांग्रेस? देखिए, अभी तो हम चेतावनी दी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर चेतावनी दी है कि सरकार सुधर जाए, हम बड़ा आंदोलन करेंगे। अगर इसी प्रकार की समस्या किसानों को रही, चाहे टोकन जनरेट के माध्यम से हो, चाहे बारदाना की
की मामला हो, चाहे एक मुश्त देने की बात हो, एक एक दान खरीदी की बात हो, ये सारे वादे झूठे साबित हो रहे हैं, जुमला साबित हो रहे हैं। जिस प्रकार मोदी ने किसानों को 2014 में बड़ी बड़ी सब्जबाग दिखाए थे, झूठे वादे किए थे, जुमला किए थे कि हम एक दोगुनी कर देंगे आज, लेकिन ये दोगुनी हुआ नहीं और जनता परेशान है, किसान परेशान है, छोटे किसान परेशान है, बड़े किसान परेशान है। कुल मिलाकर ये झूठे वादे करके सत्ता में बैठी है। इनका जवाब कांग्रेस कहाँ है? कोई शिकायत बताइए ये जिले में। हर जगह से शिकायतदारी है, पूरे प्रदेश में शिकायतदारी है। टोकन, जैसा वेगन भैया ने बताया कि टोकन की समस्या हो रही है, बारदाना नहीं मिल रहा है, एक मुश्त राशि नहीं मिल रहा है, 72 घंटे में देने के बाद किए थे एक मुश्त राशि, कहां गए ये 72 घंटे में एक मुश्त राशि क्यों नहीं दे रहे आप? ठीक है, चलिए, ये कुछ समस्याएं हैं राजकुमार जी, इस पर क्या सरकार को ध्यान लेगी? क्योंकि ये बैठे बैठा मुद्दा मिल गया है कांग्रेस को। कांग्रेस शांत हो गई थी, हारने के बाद थोड़ा सा जो है मोराल भी डाउन हुआ था, लेकिन अब ये तो आप लोगों ने मुद्दा दे दिया इन्हें। देखिए मोहन जी, कांग्रेस की आदत है घटनाओं पर राजनीति करना। परसों बिलासपुर की बैठक का आपको याद होगा, जब तक इनकी बैठक में मारपीट ना हो, हाथापाई नहीं हो, तो पता ही नहीं लगता कांग्रेस की बैठक हो रही है। और छत्तीसगढ़ में जनाधार जो है कांग्रेस का पूरी तरह से खसक गया है। ये विषय को निकाल रहे हैं, लेकिन विषय नहीं है। मैं आपसे पहले भी कहा मोहन जी, जब कांग्रेस की इस प्रदेश में भूपेश बघेल की सरकार थी तो किसानों को बारदाना लेकर आना पड़ता था। अभी सरकार जो है बारदाना खुद उपलब्ध करा रही है और 21 क्विंटल धान की खरीदी 31 रुपए में हो रही है। आपका आदेश है कि बारदाना लेके आओ, कैसे बात कर रहे हैं भैया? हमारे साथी जहां दिक्कत है, जहां दिक्कत लेके आओ बोल रहे हैं, हम उसको पैसा देंगे बोल रहे हैं। कहां जाएगा किसान? जहां पर कमी है, रायपुर में मिल नहीं रहा, राइस मिलर हड़ताल पे, कहां जाएगा बारदाना खरीदने? कहां से लेगा? उसके पास क्या बारदाना पड़े रहते हैं क्या जो बारदाना लेके आओ? ये ऐसे झूठे बात टीवी डिबेट में, लाइव डिबेट में ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बंजारे जी थोड़ा सा कांग्रेस का कार्यकाल याद कर लीजिए। भूपेश बघेल की सरकार में 25 रुपए में धान खरीदी की बात का आप लोगों ने मैनिफेस्टो में वादा किया था, और जो केंद्र सरकार का पैसा आता था वही आप किसान के खाते में डालते थे, और बचे हुए पैसे को 4 किस्त में 3-3 माह के अंतर में देते थे। अरे तो हमारा जो बंजारे जी सुन लीजिए, हमारा टैक्स सुन लीजिए, जब आप बोलते हैं तो सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। 400 रुपए को 3 किस्त 4 किस्त में आप देते थे, और जब दोबारा धान की खरीदी होती थी ना बंजारे जी, दोबारा जब धान की खरीदी होती थी तब भी किसान की जो 2 किस्त है बचे रहती थी। इस प्रकार से आप खरीदी करते थे, इस प्रकार से किसानों को तरसा कर आप पैसा देते थे। वो बातें आपको याद नहीं है? किस प्रकार से आपने छत्तीसगढ़ में लगातार आपके 5 साल के कार्यकाल में, बंजारे जी कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल में, भूपेश बघेल के 5 साल के कार्यकाल में कितने किसानों ने आत्महत्या की? आंकड़ा बताने की आवश्यकता है मुझे। कितने किसानों ने आपके कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में, भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में कितने किसानों ने आत्महत्या की है? ये तो आज हम कोशिश कर रहे हैं। आप केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, 21 करोड़ समृद्ध करने का काम किया बंजारे जी। पहली बार है जब नरेंद्र मोदी की केंद्र में पहली बार सरकार बनी, जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में पहली बार सरकार बनी, मोहन जी आपको याद होगा 1100 रुपए में धान की खरीदी होती थी। मोहन जी 1100 रुपए में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी केंद्र में, तो 1100 रुपए में धान की खरीदी होती थी। हमने दुगना करने की बात की थी, तिगने में खरीदी हो रही है, 3100 रुपए में धान की खरीदी हो रही है। मोहन जी चलिए, राजनीति में आज नहीं उछलते, समस्या को कैसे, समस्या को हल कैसे किया जाए, इस पे आते हैं। जनता को बदलाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस जो है भयंकर राजनीति करती है। चलिए, हो गया, आ गई बात, आ गई, आप दोनों की बात आ गई है। घटनाओं पर राजनीति करते हैं। जो कवर्धा की घटना बताएं या बलौदाबाजारी घटना बताएं, उसमें आपके देवेंद्र यादव जी विधायक वहां क्या कर रहे थे? आपके विधायक वहां क्या कर रहे थे? आप लोग किस प्रकार से जो है छत्तीसगढ़ की जनता को भड़काने का काम आपने फंसाया? ऐसे तो नीचे बैठ के नीचे बैठ के कोई भी आंदोलन होता है तो विपक्ष। चलिए वेगेंद्र जी, आ गई, आप दोनों के पास आऊंगा, वापस आऊंगा, लेकिन उसके पहले वेगेंद्र जी को सुन लेते। वेगेंद्र जी, कोई राजनीति नहीं, व्यवस्था कैसे सुधरे ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, और किसानों को परेशानी ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? चलिए, कुछ समस्या है, पर उन समस्या को हल करने का क्या सुझाव है आपका? जी तिवारी जी, निश्चित तौर पे किसानों का धान का जो टोकन का मात्रा बढ़ाना पड़ेगा, अर्थात धान उपार्जन केंद्र में जो 4000 कट्टा या 6000 हो रहा है उसको डबल करना पड़ेगा, तभी किसानों को सुगम स्थिति में आ सकते हैं। परंतु इसके बाद भी उपार्जन केंद्र में ये भी परिस्थिति आएगी कि किसानों को जगह नहीं मिलेगा, किसानों का धान का उठाव नहीं हो रहा है, तो किसान वहां पे भी विवश हो रहे हैं। और ये निश्चित तौर पे नूरानी कुश्ती प्रशासन और खरीदी
धान खरीदी करने वालों के और मिल मालिकों के तरफ से, इसका भुगतान भी किसानों को भुगतना पड़ रहा है। दूसरी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको ये अवगत कराना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में पर्यावरण की जो समस्या आ रही है, जिसमें औद्योगिक प्रदूषण की वजह से किसानों का धान जो है डिस्कलर हो रहा है, उसको भी सरकार कहती है कि हम नहीं खरीदेंगे। परंतु हमने संघर्ष करके महासमुंद जिले के किसानों का हमने धान खरीदी आज करवाया है। और छत्तीसगढ़ में और अगर कहीं पे भी ऐसी परिस्थिति आएगी तो छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा हम संघर्ष करेंगे और किसानों के साथ खड़े रहेंगे और किसानों की हक की लड़ाई लड़ेंगे। दूसरी बात, अगर किसानों का आप लोग हित चाहते हैं तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना का एक किस्त जो बाकी है वो आज तक क्यों नहीं दिया गया है? आपने 2 साल का बकाया दे दिया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद। परंतु जो मार्च की बजट में आ चुका था वो पैसा आज तक किसानों के खाते में आना था, परंतु ये सरकार किसानों का आंसू पोंछने के बजाय किसानों को दुख में रख रही है। तो इसका भी मैं चाहूंगा आदरणीय राठी जी से कि आप जो है किसानों का पैसा कब दिलवाएंगे। ठीक है, वो तो पुरानी बात हो गई। अभी जो व्यवस्था है, जो किसान धान लेकर केंद्रों में पहुंच रहा है, उसको परेशानी ना हो, इसके लिए क्या किया जाए? जी, निश्चित तौर पे इसमें प्रशासनिक कसावट लाने की आवश्यकता है। प्रशासन चाहे तो आज मुख्यमंत्री जी अगर कड़ा एक्शन ले तो निश्चित तौर पे सारे सेक्रेटरी और आईएएस जो है खरीदी व्यवस्था को सुचारू कर देंगे। जैसा कि राजेंद्र भाई ने बताया कि आप सर्वर जो धान टोकन का जो सर्वर है वो इतना स्लो कर दिए हैं, किसी किसान का 1 कुंटल का टोकन, मेरे ही खुद 5 एकड़ के खाते में 1 कुंटल, तो किसान 1 कुंटल काहे बेचेगा भाई, कैसे बेचेगा? उसको तो बिकना चाहिए 105 कुंटल, परंतु उसको 1 कुंटल, किसी को 2 कुंटल। तो ये तो मजाक कर रहे हैं भाई। ये तो आपके रकबे के हिसाब से रकबा नहीं मोहन भैया, ये बहुत अच्छा, मैं आपको बता रहा हूं कि वहां पे टोकन में ऐसा आता है कि 1 कुंटल जब हम अपना रकबा फीड करते हैं, किसान की पंजीकृत संख्या फीड करते हैं, तो 1 कुंटल आपको, तो किसान उस 1 कुंटल को कैसे बेचेगा? 5 एकड़ का, 10 एकड़ का किसान। तो इस पे भी सुधार की आवश्यकता है। इसीलिए मैंने कहा कि लिमिट बढ़ानी पड़ेगी। जब तक लिमिट नहीं बढ़ेगी ये परिस्थिति निर्मित रहेगी और किसान जो है परेशान रहेंगे। ठीक है, चलिए, कुछ समस्याएं हैं उसे दूर करने की जरूरत है। राजेंद्र बंजारी जी की ओर चलते। बंजारी जी, क्या हल केवल आंदोलन प्रदर्शन है? कांग्रेस इस मसले को हल करने के लिए क्या कर रही है? कैसे लोगों को विश्वास दिलाएगी कि भाई ये गलतियां, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है? कुछ टेक्निकल फॉल्ट भी तो हो सकता है। नहीं, कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, इसकी मंशा ही नहीं है खरीदी का तिवारी जी। जैसे कि टोकन जो है 3 बार होना है। कारण क्या लगता है, क्यों कि धीमा गति से क्यों करेगी सरकार खरीदी? आखिर उसने डेट घोषित कर दी है, लक्ष्य रख लिया है। इनके पास ये डबल इंजन की सरकार तो बोलते हैं, लेकिन इनके पास सच्ची मायने में फंड ही नहीं है। जैसे महतारी वंदन का हमने बताया कि महतारी वंदन का पैसा इसके पास फंड नहीं है। ये सारे अनुसूचित जाति जनजाति की योजनाओं का पैसा उसको काट कर जो है इस योजना में इसको ट्रांसफर किया गया है महतारी वंदन में। उसी प्रकार किसानों के धान को खरीदने की इसकी मंशा नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है, नियत नहीं है, इसलिए ये सब कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। किसान परेशान हो रहे हैं, हलाकान हो रहे हैं, रोज जा रहे हैं, रोज टोकन के लिए जा रहे हैं, बारदाना के लिए जा रहे हैं, ये सारे समस्या रहे। और बड़ी बात बताता हूं तिवारी जी, पिछले साल का जो कमीशन सोसाइटी को, जो समिति को मिलना चाहिए, वो अभी तक नहीं मिला है, जिसके वजह से ड्रेनेज जो होता है, ड्रेनेज भूसा जो खरीदी करते हैं उसके लिए नहीं है, फेंसिंग करते हैं उसके लिए नहीं है। तीसरा चीज, जो तिरपाल, जो बेमौसम बरसात होती है, वो तिरपाल खरीदी नहीं कर पाए हैं समिति। तो ये कुल मिला के इनका मसला नहीं है। जो धान खरीदे आज कितना सारा स्टॉक हो चुका है और उठाव भी नहीं हो रहा है। इस राइस मिल की समस्या को ये हल नहीं कर पा रहे हैं। कुल मिला के ये किसानों की दुर्दशा ये भारतीय जनता पार्टी करना चाहते हैं। हम इसके लिए हम कांग्रेस किसानों के साथ खड़े हैं। क्या खजाना खाली है क्या राठी जी किसानों के लिए? शायद इसीलिए ये सारी दिक्कतें हैं। देखिए मोहन जी, मैं आपसे पहले भी किया कि भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार किसानों को अन्नदाता मानती है और हमारे मैनिफेस्टो में 21 क्विंटल धान की खरीदी जो 3100 रुपये में थी, उसका पिछले साल भी पालन हुआ, इस साल भी पालन होगा। थोड़ी सी अव्यवस्था इसलिए हुई मोहन जी, क्योंकि जो कर्मचारी खरीदी करते थे वो स्ट्राइक पर थे, उनकी हड़ताल समाप्त हम करने के लिए हमने महीना नहीं चली, 1-2 दिन आप बंजारे जी सुनते हैं नहीं, आप खाली बोलते हैं। आप जब बोलते हैं तो सुनने का भी साथ रखिए ना, आप सुनने का साथ रखिए। आप बोल रहे हैं महतारी वंदन योजना, महतारी वंदन योजना के माध्यम से बंजारे जी 70 लाख महतारी के खाते में
1 तारीख को जो है 1 तारीख को सम्मान राशि पहुंच रही है। आप बताइए योजना का भले कर्मचारी को समय पर तनख्वाह मिले ना मिले, प्राइवेट कर्मचारियों को, लेकिन सरकार जो है 1 तारीख को 70 लाख कर्मचारियों के खाते में 1000 रुपए डालने का काम कर रही है। 21 धान की खरीदी हो रही है। आप लोगों ने बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था बंजारे जी, 5 साल में आपने बेरोजगारी भत्ता जो है वो बेरोजगारों को दिया नहीं, युवाओं को आपने दिया नहीं। 6 महीने पहले आपको युवाओं की याद आई, 84,000 लोगों का आपने कलेक्शन किया। और जिस प्रकार से आपने 5 साल में भ्रष्टाचार करने का काम किया ना बंजारे जी, उसका परिणाम है 71 से 35 पर आ गए। चलिए, हमने समस्याओं को डिस्कस कर लिया है। अगली बार 35 सीट भी कांग्रेस की नहीं आएगी, अगली बार 35 सीट भी नहीं आएगी। आप लोग जिस प्रकार से घटनाओं पर भ्रम फैलाने का काम करते हैं, झूठ पर राजनीति कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है बंजारे जी। अगली बार 35 सीट समस्याएं हैं जरूर, लेकिन उसे हल करने के लिए भी कोशिशें हो रही है। और कांग्रेस को क्योंकि विपक्ष में है, उसके लिए मुद्दा भी है, तो कांग्रेस भी अपने एक्शन में है, सरकार भी अपने एक्शन में है। किसानों की समस्या क्या है वो भी हमें अब पता चल चुकी है। हम उम्मीद करते हैं कि अभी 15 दिन ही हुआ है खरीदी शुरू हुए, आगे के दिनों में इन समस्याओं को हल कर लिया जाएगा। टोकन मिलेगा, खरीदी सही समय पर होगी और भुगतान भी सही समय पर होगा बारदाने के साथ, तो जरूर इन समस्याओं से निजात छत्तीसगढ़ को मिलेगी। और ये किसान की समस्या नहीं, पूरे प्रदेश की समस्या, इसलिए सरकार को भी इसमें संवेदनशीलता से काम करने की जरूरत है। इस पूरी चर्चा को आज हम यहीं खत्म करते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ राजकुमार राठी जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ वैगेंद्र सोनवेर थे, उनका बहुत धन्यवाद। और राजेंद्र बंजारे जी ने अपना समय दिया, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।